वेलकम टू ऑल बोर्ड्स वे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का साइंस फिजिक्स का पर तृतीय अध्याय मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, जो कि प्रथम पाठ हमने कर लिया था। 1 से 30 तक का क्वेश्चन था उसमें। आज जो सेकेंड पार्ट है जिसमें 31 से लेकर आगे देखते हैं कितना तक क्वेश्चन होता है। तो जो कि परीक्षा के प्रारूप से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपको बेस्ट टीचर द्वारा सजेस्ट किया गया है। और हमारे वेबसाइट www.allvotes.com पे जाए, जहाँ पे 10 क्लास के 1 से लेकर 12 तक के सभी क्लास के पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न सभी प्रकार उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? दूरदृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति को उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अवतल लेंस, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, बाइफोकल लेंस। किस लेंस से किया जाता है? अभिसारी लेंस से। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे कम विचलित होता है, वह है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह होता है पीला, हरा, लाल, बैंगनी। किसका होता है? लाल का। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है 0 एवं 25 मीटर, 0 एवं अनंत, 0 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो कौन सा होता है? 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। मानव नेत्र में अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इनमें से कोई लेंस नहीं होता है। तो मानव नेत्र में अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इनमें से कोई लेंस नहीं होता। कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है दोस्तों? उत्तल लेंस होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है। किस वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पे बनता है वह है कोर्निया, रेटिना, दृष्टिपट। कोर्निया, रेटिना, दृष्टिपटल, पतली आरसी। कौन सा है? रेटिना या दृष्टिपटल? रेटिना या दृष्टिपटल। आंखों का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? शटर, द्वारक, लेंस, फिल्म। आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? शटर, द्वारक, लेंस, फिल्म। किस भाग द्वारा? फिल्म। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न धारियों पर रखी वस्तु का फोकसित करता है और ऐसा हो पाने का कारण है जरा दृष्टि दोष, समांजन, निकट दृष्टि पर कौन सा है? समांजन। अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, परिभाषी द्वारा, परितारिका द्वारा। किस भाग द्वारा किया जाता है? परिभाषी द्वारा। इंद्रधनुष का बनाना किस परिघटना का आधारित है? परावर्तन, प्रकाश का परिपेक्षण। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना किस घटना का परिघटना का आधारित है? प्रकाश का वर्ण विपेक्षण। दृश्य प्रकाश से किस वर्ण की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? किस प्रकार का वर्ण विपेक्षण अधिक होती है? बैगनी, लाल, नीला, पीला। दीर्घ प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? बैगनी, लाल, नीला, पीला। किस रंग का होता है? लाल का। जरा दृष्टि दूरदृष्टता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलियां, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकसिया लेंस, अवतल लेंस। इस लेंस क्या कहता है? द्विफोकसिया लेंस। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णघानता। कोई कौन सा होता? निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना का आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, दूरदर्शिता में। इनमें से कोई नहीं। किस दृष्टि दोष में निकट किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में। इनमें से कोई नहीं। किसमें बनता है? निकट दृष्टि दोष में। नेत्र की समांजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णघानता। नेत्र की समांजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णघानता।
कौन सा होता है? जरा दृष्टि दोष। तारों के टिमटिमाते पर गति होने कारण है वायुमंडलीय आवर्तन, वायुमंडलीय वर्णपेक्षण, वायुमंडलीय परिकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तारों के टिमटिमाते परितीत होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करता है? कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। किसका कहता है? प्रिज्म का। प्रिज्म प्रकाश की कौन सी परिघटना करती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विपेक्षण, इनमें से कोई। प्रकाश प्रिज्म की कौन सी परिघटना करती है? वर्ण विपेक्षण। चंद्रमा पर खड़े यात्री, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश प्रतीत होता है नीला, उजला, लाल, काला। ऐसा प्रतीत होता है लाल। किसी कोयला कोयलायंडी विलियन में नीलवित कणों की प्रकाश की परिकिरण कहा जाता है बाउंड्रिया प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। तो कौन सा कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। जो नेत्र निकट स्थिति वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को कहते हैं दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वरदानता। कौन सा कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को स्पेक्ट्रम के वर्ण विपेक्षण जिस घटना कारण होता है उस घटना को कहते हैं परावर्तन, अपवर्तन, विकिरणन। इनमें से कौन से कहते हैं? परावर्तन। जो नेत्र निकट 25 सेंटीमीटर विस्तृत वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते उन्हें कहते हैं दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वरदानता। जो नेत्र निकट 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र को कहा जाता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वरदानता। कौन सा कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंखों कौन को गुण कहते हैं? दूरदृष्टि दोष, समांजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। दूरदृष्टिता, समांजन क्षमता, निकट दृष्टिता, जरा दूरदर्शिता। इसमें कौन सा होता है? समांजन क्षमता। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों का वर्णन का विभक्त हो जाता है। इसे घटना को कहा जाता है प्रकाश का आवर्तन, परावर्तन, वर्णपेक्षण। सीधा रेखा में गमन करना क्या कहता है? वर्णपेक्षण। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अवतल, बायफोकल, अपसारी, अभिसारी। इनमें से कौन सा लेंस कहता है? बायोफोकल लेंस। आंख के किस भाग की सहायता से आंखों के अंदर जाने वाली प्रकाश की परिमाण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? आंख के किस भाग की सहायता से आंखों के अंदर जाने वाले प्रकाश परिमाण को घटाया बढ़ाया जाता है? रेटिना, लेंस, सिलिपेशिया, परितारिका या आईएसडी। इस वक्त क्या होता है? परितारिका या आईएसडी। विभिन्न दूरियों पर वस्तु की प्रतिबिंब फोकस करने के लिए विभिन्न दूरियों पर वस्तु की प्रतिबिंबों को फोकस करने के लिए आंखों के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं की प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंखों के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है पुतलियों द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियो पेशियों द्वारा, आइस द्वारा, आइरिस द्वारा। किसके द्वारा होता है? सिल्ली पेशियों द्वारा। निम्न में से किस दृष्टि दोष को नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है? निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो किससे हो जाता है? मोतियाबिंद। यदि किसी वस्तु पर प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें हो जाएगा? यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। किससे है? दूरदृष्टि दोष से। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहाँ तक साफ साफ देख सकता है? निकट स्थित वस्तु को, दूर स्थित वस्तुओं को, निकट और दूर स्थित सभी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। इस वस्तु को देख सकता है निकट स्थित वस्तुओं को। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन कारण, प्रकाश के परिणन कारण, प्रकाश के आवर्तन कारण, इनमें से किसी कोई भी नहीं। तो इस कारण होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। कैमरे में जो काम प्रकाश को नियंत्रित करना डायफ्राम करता है आंखों की वह किस काम करती है? कचाप द्रव, जलीय द्रव, पुतली, कोर्निया भाग। तो किसमें होता है? पुतली में। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दर्शिता, इनमें से कोई नहीं। किसमें होता है? दूर दृष्टि दोष। कैमरे में जो काम प्रकाश नियंत्रण करना है डायफ्राम करता है आंखों के वही काम करती है काच द्रव, जलीय द्रव, पुतली, कोर्निया। कौन करता है? पुतली। आंख के किस भाग की सहायता से आंखों के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया बढ़ाया जा सकता है? रेटिना, लेंस, सिलिपेशिया, परिवर्तिका या आइरिस। किसे कहा जाता है? परिवर्तिया या आइरिस। तो ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं अगले अध्याय।